तो दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज राय। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है नागरिकता है और बेयर एक्ट से हम लोग नागरिकता के आर्टिकल को पढ़ते हुए चलेंगे। साथ में डीडी बसु साहब, लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप साहब, ब्रजकिशोर में जो कुछ दिया गया है उस आर्टिकल से संबंधित वो बात आपके सामने स्पष्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी को पता है आपको हमको कि नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दोस्तों। ठीक है, और हमारे संविधान में एकल या इकहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। ये एक सामान्य बात हो गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल को चालू करने से पहले कुछ बात आपको बता दें कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मूल अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, ये मूल अधिकार में हो गए। मूल अधिकार में एक आर्टिकल है 18(2) कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 उपाधि लेने पर नागरिकों को प्रतिबंधित करता है दोस्तों। एक ये प्रावधान हो गया। कुछ ऐसे पद हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये पद केवल और केवल भारत के नागरिक को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, संसद सदस्य के निर्वाचन या विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन में मत देने का अधिकार ये केवल नागरिकों को मिलेंगे। संसद का सदस्य बनना हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना हो तो इसके लिए भी केवल भारत का नागरिक। तो दोस्तों ये केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। अब हम लोग आर्टिकल को लेकर के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संप्रभु गणराज्य बन गया। ठीक है, तो जब संप्रभु गणराज्य हमारा देश बन गया, अपना देश, अपना संविधान, सारी चीज़ें अपनी हो गई, संप्रभुता अपने पास हो गई, तो अब हम ये तय करेंगे कि भारत का कौन नागरिक होगा, कौन नहीं नागरिक होगा। तो संविधान के प्रारंभ पर 4 अनुच्छेद डाले गए नागरिकता के लिए, 5, 6, 7, 8। नागरिकता में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं, लेकिन संविधान के प्रारंभ पर किस प्रकार से नागरिकता किसको किसको दी जाए इसके लिए 5 से 8 तक प्रावधान है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से दोस्तों। ठीक है, क्यों ये 4 प्रावधान किए गए दोस्तों? पहला प्रावधान ये किया गया कि जो उस समय जिसका अधिवास भारत में था, जो भारत में रह रहा था, उसको कैसे नागरिकता दी जाए। भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ था, तो 5 के बाद 6 में प्रावधान किया गया कि जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसके विषय में कैसे नागरिकता का प्रावधान करें दोस्तों। अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया कि भारत से जो पाकिस्तान चला गया और पुनः किसी करार या संधि के द्वारा वापस आ गया उसके लिए कैसे नागरिकता का प्रावधान करें दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 8 कह रहा है कि जो हमारे ही भाई भारत से बाहर चले गए, अब हमारा देश एक संप्रभु गणराज्य हो गया, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम क्या प्रावधान करें। ये 4 आर्टिकल डाले गए दोस्तों। ठीक है, और ये बिल्कुल तो सामान्य सी बात है कि अगर 4 प्रकार नहीं किया जाएगा तो ये कैसे बैठेगा। जो यहाँ रह रहा है उसके लिए नागरिकता, और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो आना जाना ये 2 सिस्टम हो जाएगा, और एक जो हमारे भाई भारत से बाहर रह रहे हैं उनको भी नागरिक बनाना है। तो ये 4 आर्टिकल डाले गए दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग 2 पे इस पे चर्चा करेंगे, 5 और 6 पे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 5 में कहा गया कि जिसका भारत में अधिवास है, यदि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर ले तो भारत का नागरिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान प्रारंभ हो रहा है, या उससे पहले भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 कह रहा है कि यदि उसके माता पिता में से भी किसी का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। और नंबर 3 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ के ठीक 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा दोस्तों। ये 3 बातें हैं, 3 में से एक भी शर्त पूरी करे तो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन इन 3 बातों में विशेष के आपके जानने लायक है, वो डीडी बसु साहब की किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है दोस्तों, वो हम चर्चा करते हैं आपके साथ। पहला कह रहा है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, संविधान के प्रारंभ से पहले या प्रारंभ के दिन भी ले लें, 26 जनवरी 1950 को या उससे पहले, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इसका मतलब कि उसके माता पिता की राष्ट्रीयता जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर संविधान के प्रारंभ या उससे पहले उसका जन्म भारत में होता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा दोस्तों। माता पिता की राष्ट्रीयता जो भी है इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कह रहा है
कि यदि माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है तो भी वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी जान लीजिएगा कि माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, उनकी राष्ट्रीयता चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ के 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक हो जाएगा। अब एक उदाहरण देकर समझें। कोई पुर्तगाली व्यक्ति है जो संविधान के प्रारंभ से 5 साल पहले से भारत में रह रहा था, तो इस शर्त को पूरी कर लेगा और वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार हो गया 5वें अनुच्छेद में। अनुच्छेद 5 में 3 प्रकार है, एक बार फिर जान लें। नंबर 1 शर्त कि संविधान के प्रारंभ से पहले उसका जन्म भारत में हुआ है, नंबर 1, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, नंबर 2, या संविधान के प्रारंभ के ठीक 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। इन 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करेगा तो भारत का नागरिक हो जाएगा दोस्तों। अब अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वालों के, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक है, प्रव्रजन शब्द है संविधान में, लेकिन आप सीधा जान लें कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एक डेट दी गई है 19 जुलाई 1948। ये डेट क्यों है जानते हैं आप? ठीक है, जो प्रवास के लिए परमिट प्रारंभ हुआ वो 19 जुलाई 1948 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो अब इसमें प्रावधान क्या किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, ठीक है, और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और उसके माता पिता, पितामह पितामही, मातामह मातामही में से किसी का जन्म 1935 के अधिनियम के तहत, जो भारत की परिभाषा थी अविभाज्य भारत में, अगर हुआ है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। माना जाएगा कि संविधान के प्रारंभ पर वो भी भारत का नागरिक है दोस्तों। इस बात को फिर से एक बार समझिएगा। 19 जुलाई 1948 से ही प्रवास के लिए परमिट प्रारंभ हुई दोस्तों। ठीक है, तो शर्त इसमें यह है कि यदि कोई पाकिस्तान से व्यक्ति भारत आ रहा है 19 जुलाई 1948 से पहले और उसके माता पिता, पितामह पितामही, मातामह मातामही में से किसी का जन्म 1935 के अधिनियम के तहत, जो भारत की परिभाषा है अविभाजित जो भारत था उसमें हुआ है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ पर माना जाएगा कि भारत का नागरिक है। ठीक है, परंतु यदि वही व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो इसके निमित्त भारत सरकार ने जिस अधिकारी की नियुक्ति किया है उसके समक्ष, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत या पंजीकरण के द्वारा वो नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 6 महीने से उसे भारत में रहना अनिवार्य है। जो रजिस्ट्रीकृत का प्रावधान है उसके लिए नियम है कि जब वो पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो 6 महीने तक भारत में रहा हो, इसके बाद उसके द्वारा नागरिकता ले सकता है दोस्तों। तो इसमें 2 पहलू है, क और ख। क में कह रहा है 6 क में कि यदि 19 जुलाई 1948 से पहले वो आ रहा है तो मान लिया जाएगा कि संविधान के प्रारंभ पे भारत का नागरिक है, इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ख में 6 ख में कहा जा रहा है कि यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो भारत सरकार ने नागरिकता के निमित्त जिस अधिकारी की नियुक्ति किया है उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो 6 माह तक भारत में रहा हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी करके वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन कब तक? 26 जनवरी 1950 तक, संविधान के प्रारंभ तक। उसके बाद कोई कैसे नागरिक होगा यह नागरिकता अधिनियम 1955 तय करेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्त, 2 आर्टिकल लेकर चलेंगे हम, कम समय में आप ज़्यादा जान सके दोस्तों, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपसे छूटेगी। आप हमारा साथ दीजिएगा तो धीमे धीमे सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।